हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम पूरी जिंदगी जिस चीज को बाहर ढूंढते रहते हैं वो शायद कभी हमसे दूर थी ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जहां किताबों की बातें धीरे धीरे जिंदगी की बातें बन जाती है। और आप सुन रहे हैं प्रभात फन बॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं ओशो की बुक जीवन की खोज के बारे में, और इसे हम कहानियों के जरिए समझेंगे, बिल्कुल उसी फ्लो में जैसे ओशो समझाते हैं। इस पूरे पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे एक बहुत गहरी बात को, कि इंसान जो ढूंढता रहता है क्या वो सच में बाहर है या फिर उसके अंदर ही छुपा हुआ है। एक आदमी था, बिल्कुल आम सा आदमी, लेकिन उसकी एक आदत थी, वो रोज मंदिर जाता था। सुबह उठकर बिना कुछ सोचे वो सीधा मंदिर चला जाता। सालों तक उसने एक भी दिन नहीं छोड़ा। गांव के लोग उसे देखते थे और धीरे धीरे उन्होंने उसे एक नाम दे दिया कि ये बड़ा भक्त है। शायद वो खुद भी अब यही मान चुका था। फिर एक दिन वो मंदिर नहीं गया। किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन भी नहीं गया, फिर उसके बाद भी नहीं। अब लोगों को अजीब लगने लगा। कुछ लोग उसके घर गए और पूछा, सब ठीक है, मंदिर क्यों नहीं आ रहे? वो आदमी बाहर आया, लेकिन आज उसका चेहरा कुछ अलग था। न जल्दी न चिंता, बस एक शांति। उसने धीरे से कहा, मैं जाता था क्योंकि मुझे लगता था वहां कुछ मिलेगा। मैं ढूंढने जाता था। फिर एक दिन अचानक लगा कि जिसे मैं वहां ढूंढ रहा हूं वो तो कभी गया ही नहीं था, वो तो यहीं था। और उसने अपने सीने पर हाथ रखा। अब जब वो यहीं मिल गया है तो मैं वहां क्यों जाऊं? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। एक दूसरी कहानी में एक आदमी ने सुना कि कहीं एक खजाना छुपा है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। वो सब कुछ छोड़कर उसे ढूंढने निकल गया। वो शहरों में घूमा, पहाड़ों पर गया, जंगल में भटका, सालों तक ढूंढता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आखिर वो थक कर वापस अपने घर लौट आया। जब उसने अपने पुराने घर की सफाई शुरू की तो उसे जमीन के नीचे एक संदूक मिला। जब उसने उसे खोला तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो खजाना जिसे वो पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था वो उसके अपने घर में ही छुपा हुआ था। उस मोमेंट में उसे समझ आया कि जो चीज वो बाहर ढूंढ रहा था वो कभी उससे दूर थी ही नहीं। इन दोनों कहानियों का मतलब बहुत सीधा है। जब तक इंसान को लगता है कि सच या भगवान या खुशी बाहर है, तब तक वो उसे ढूंढता रहता है। वो जगह बदलता है, लोगों के पास जाता है, अलग अलग तरीके ट्राई करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में देख रहा होता है। और जिस दिन वो रुककर अपने अंदर देखना शुरू करता है, उस दिन उसे समझ आता है कि जो वो इतने सालों से ढूंढ रहा था वो उसके पास पहले से ही था, बस उसने कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब अगला सवाल ये उठता है कि अगर सच अंदर ही है तो फिर हमें वो मिलता क्यों नहीं है, और हम इतनी सारी जगह भटकने के बाद भी खाली क्यों रह जाते हैं? एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और उसने कहा, मुझे सत्य चाहिए, मुझे जानना है सत्य क्या है। मैं बहुत जगह गया लेकिन मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। गुरु उसे चुपचाप नड्डी के किनारे ले गए और अचानक उसका सर पकड़कर पानी के अंदर डुबो दिया। शिष्य घबरा गया। वो बाहर आने के लिए तड़पने लगा। उसकी सांस रुकने लगी, और जैसे ही वो बिल्कुल बेहाल होने वाला था, गुरु ने उसे बाहर निकाल दिया। वो जोर जोर से सांस लेने लगा। गुरु ने पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? उसने तुरंत कहा, सिर्फ एक सांस। गुरु ने शांत आवाज में कहा, बस इसी बात को समझ लो, जब तक तुम्हें सत्य की जरूरत भी इसी तरह गहरी नहीं होगी, तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम बस ऊपर ऊपर से चाहते रहोगे, इसलिए तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता। एक और कहानी में एक आदमी एक लालते लेकर अंधेरे रास्ते पर चल रहा था। उससे एक दूसरा आदमी मिला जो रास्ता भटक गया था। पहले आदमी ने अपनी लालते उससे दे दी और कहा, इस रोशनी में तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। दूसरा आदमी खुश हो गया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद हवा से लालटें बुझ गई।
और वो फिर से अंधेरे में खड़ा रह गया। तब उसे समझ आया कि जब तक वो दूसरों की रोशनी पर डिपेंड रहेगा तब तक वो बार बार भटकता रहेगा। उसने वापस जाकर कहा, मुझे अपनी रोशनी खुद जलानी होगी, तभी मैं अपना रास्ता कभी नहीं खोऊंगा। इन दोनों कहानियों का मतलब बहुत सीधा है। हम सब कहते हैं कि हमें सच चाहिए, हमें शांति चाहिए, लेकिन हमारी चाह उतनी गहरी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। हम आधे मन से चाहते हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं मिलता, और साथ ही हम दूसरों के एक्सपीरियंस और उनकी बातों पर डिपेंड करते रहते हैं। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद अंदर से जागना शुरू करता है, जब उसकी प्यास सच में गहरी हो जाती है और वो अपनी रोशनी खुद जलाना सीख लेता है। तब उसे रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद सामने दिखने लगता है। अब तीसरी सबसे बड़ी बात समझने लायक ये है कि इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी वो खुश क्यों नहीं होता, और आखिर वो कौन सी चीज है जो उसे हमेशा अंदर से खाली महसूस कराती रहती है। एक राजा था जिसके पास धन दौलत महल सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो अंदर से बेचैन रहता था। उसे कभी सुकून नहीं मिलता था। एक दिन उसने सुना कि एक फकीर है जो हमेशा खुश रहता है। राजा उसके पास गया और पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। राजा हैरान हो गया। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं दुखी हूं। फकीर ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम्हें और चाहिए, इसलिए तुम दुखी हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए इसलिए मैं खुश हूं। राजा चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि प्रॉब्लम उसके पास होने वाली चीजों में नहीं बल्कि उसकी इच्छाओं में है। एक और कहानी में एक आदमी ने एक सुंदर फूल देखा। उससे वो इतना पसंद आया कि उसने उसे तोड़ लिया और अपने घर ले आया। शुरू में वो बहुत खुश था, लेकिन धीरे धीरे फूल मुरझाने लगा और कुछ दिनों में सूख गया। आदमी उदास हो गया। फिर वो दोबारा बगीचे में गया। उसने देखा वही फूल फिर से खिला हुआ है। इस बार उसने उसे तोड़ा नहीं, वो बस उसके पास बैठकर उसे महसूस करता रहा। उसने समझा कि जब उसने फूल को अपना बनाना चाहा तब वो खो गया, और जब उसने उसे वही रहने दिया तब वो उसके साथ था। इन दोनों कहानियों का मतलब बहुत सीधा है। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी इच्छा है। जितनी ज्यादा इच्छा उतनी ज्यादा बेचैनी, और जितना ज्यादा पकड़ने की कोशिश उतना ज्यादा दुख। जब इंसान चाहना कम कर देता है और चीजों को पकड़ना छोड़ देता है, तब धीरे धीरे उसके अंदर एक शांति आने लगती है जो किसी भी बाहरी चीज से नहीं मिल सकती। अब अगला हिस्सा हमें यह समझाता है कि इंसान दुखी क्यों रहता है, जबकि जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां हर जगह मौजूद होती हैं, फिर भी वो उन्हें महसूस क्यों नहीं कर पाता। एक छोटा बच्चा था जो हर चीज को बड़े ध्यान से देखता था। वो पेड़ की पत्तियों को हिलते हुए देखता, पक्षियों को उड़ते हुए देखता, मिट्टी में खेलता और बिना किसी वजह के खुश रहता। उसी जगह एक बुढ़ा आदमी था जो हमेशा सोच में डूबा रहता था। उसके चेहरे पर टेंशन होती थी, वो कभी शांत नहीं रह पाता था। एक दिन उसने बच्चे से पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? बच्चे ने कहा, मैं बस देखता हूं और खेलता हूं। बुद्धा बोला, मैं भी देखता हूं लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं होता। बच्चा हंसा और बोला, आप देखते नहीं हो, आप सिर्फ सोचते हो। बुद्धा चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वो हर चीज को समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन कभी उसे महसूस नहीं किया। एक और कहानी में एक आदमी दर्पण के सामने खड़ा था और अपनी शक्ल को देखकर परेशान हो रहा था। वो बार बार अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा था। तभी एक बुढ़ा आदमी वहां आया और बोला, अगर दर्पण गंदा हो तो तुम अपना चेहरा बदलते हो या दर्पण साफ करते हो? आदमी ने कहा, दर्पण साफ करते हैं। बुद्धा बोला, बस तुम यही गलती कर रहे हो। तुम खुद को बदलने में लगे हो, जबकि जरूरत सिर्फ इतनी है कि तुम अपनी नजर को साफ करो। आदमी चुप हो गया
उसने समझा कि प्रॉब्लम उसके अंदर के नजरिए में थी। इन दोनों कहानियों का मतलब बहुत सीधा है। जब इंसान ज्यादा सोचता है तो वो जीना भूल जाता है। वो हर चीज को जज करता है और इसलिए वो खुशी महसूस नहीं कर पाता। और जब वो अपनी सोच को थोड़ा शांत करता है और सिर्फ देखना शुरू करता है, तब धीरे धीरे जिंदगी की छोटी छोटी चीजें भी उसे खुशी देने लगती हैं। और जब वो अपनी नज़र को बदल देता है, तब वही दुनिया उसे अलग नजर आने लगती है। अब आखिरी बात जो समझने लायक है वो ये है कि इंसान जिंदगी से इतना ठग क्यों जाता है और उसे हमेशा लगता क्यों है कि सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। एक आदमी नदी के किनारे बैठा था। वो बहुत परेशान था। उसने अपनी जिंदगी में हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन जितना वो कंट्रोल करता गया उतना ही सब कुछ उसके हाथ से निकलता गया। तभी एक संत वहां आया और उससे नदी की तरफ देखने को कहा। आदमी पानी को बहते हुए देखने लगा। संत ने पूछा, क्या पानी अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है या अपनी डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा है? आदमी ने कहा, नहीं, वो बस बह रहा है। संत ने कहा, जिंदगी भी इसी तरह है। जब तुम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तब तुम उसके खिलाफ जाते हो और इसलिए तुम ठग जाते हो। लेकिन जब तुम उसे समझकर उसके साथ बहना सीख लेते हो, तब धीरे धीरे सब कुछ हल्का लगने लगता है। एक और कहानी में एक आदमी बगीचे में गया और अलग अलग पेड़ पौधों को देखकर उन्हें कंपेयर करने लगा। उससे लगा कुछ पेड़ बेकार हैं और कुछ बहुत अच्छे। तभी वहां एक माली आया और बोला, ये पेड़ एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं कर रहे, ये बस अपनी अपनी तरह से बढ़ रहे हैं। तुम उन्हें कंपेयर कर रहे हो, इसलिए तुम्हें कुछ सही और कुछ गलत लग रहा है। आदमी चुप हो गया। उसने समझा कि वो अपनी जिंदगी में भी हर चीज को दूसरों से कंपेयर करता रहता है, इसलिए वो कभी खुश नहीं रह पाता। इन दोनों कहानियों का मतलब बहुत सीधा है। जब इंसान हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर करता है, तब वो अंदर से ठग जाता है और उसकी शांति खत्म हो जाती है। लेकिन जब वो कंट्रोल छोड़ देता है और अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करना सीख लेता है, तब उसके अंदर धीरे धीरे एक सुकून आता है और जिंदगी उससे बोझ नहीं लगती, बल्कि एक फ्लो की तरह महसूस होने लगती है। अब इतनी सारी बातें समझने के बाद एक फाइनल सवाल रह जाता है कि आखिर जीवन की खोज का असली मतलब क्या है और इंसान को अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। अगर हम इन सब कहानियों को एक साथ देखें तो एक बात बहुत क्लियरली सामने आती है कि इंसान पूरी जिंदगी बाहर भागता रहता है, कभी मंदिर, कभी लोगों के पास, कभी अलग अलग रास्ते ट्राई करता है, लेकिन उसे जो चाहिए होता है वो कभी बाहर होता ही नहीं। वो हमेशा उसके अंदर होता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता, क्योंकि वो या तो सोच में उलझा होता है या इच्छाओं में या कंट्रोल करने की कोशिश में। इंसान सोचता है कि ज्यादा पाने से वो खुश हो जाएगा, लेकिन जितना वो पाता है उतना ही और चाहने लगता है और इसी वजह से वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। फिर वो हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और जब चीजें उसके हिसाब से नहीं होती तो वो टूटने लगता है। फिर वो अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर करता है और अपनी खुद की वैल्यू भूल जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो रुकना सीख लेता है, जब वो देखना शुरू करता है बिना जज किए, जब वो अपनी इच्छाओं को कम करता है, जब वो कंट्रोल छोड़ता है और अपनी अंदर की आवाज को सुनना शुरू करता है, तब उसे महसूस होता है कि जिंदगी को समझना इतना मुश्किल नहीं था जितना वो समझ रहा था। इस पूरी बात का मतलब बहुत सीधा है। जीवन की खोज बाहर नहीं, अंदर होती है और जब इंसान अपने अंदर उतरना शुरू करता है, तब उसे धीरे धीरे हर सवाल का जवाब मिलने लगता है, बिना किसी भाग दौड़ के, बिना किसी टेंशन के। और वहीं से एक असली शांति शुरू होती है जो किसी भी बाहरी चीज से नहीं मिल सकती। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें और प्रभात फन बॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग समरी सुनने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।
थैंक यू फॉर लिसनिंग।